अगर आप बिना वार्म अप के योगासन करते हैं तो आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं योग आसनों से पहले किए जाने वाले कुछ क्रियाएं जिन्हें आप वार्म अप कहते हैं। योग एक एनर्जी का फ्लो है। यदि हमारा कोई जॉइंट जाम हो जाता है तो वो एनर्जी का फ्लो रुक जाता है, तो उसे जाम को हटाने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी होती है जो कि आज हम करेंगे। तो चलिए आज करते हैं एक फुल बॉडी जॉइंट मूवमेंट जो कि आपकी सिर्फ 5 मिनट लेगा लेकिन आपके आसनों को 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा। सबसे पहले हम नेक मूवमेंट करेंगे जिसे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया भी कहा जाता है। इसमें हम सबसे पहले गर्दन को दाएं बाएं घुमाने का अभ्यास करेंगे, जिसमें कि श्वासों का भी ध्यान रखना है। जैसे कि गर्दन को घुमाते वक्त श्वास छोड़ते हुए घुमाना है और जब हम गर्दन को वापस लाएंगे तो श्वास भरते हुए वापस लाना है। दूसरी क्रिया में गर्दन को पीछे की ओर और आगे की ओर झुकाना है। पीछे की ओर ले जाते हुए श्वास भरते हुए जाना है, आगे की ओर झुकाते हुए श्वास छोड़ते हुए आना है। तीसरी क्रिया में गर्दन को एक वृत्ताकार में घुमाना है, चारों ओर घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है। इसमें भी श्वासों का ध्यान रखना है। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, जैसे ही आगे की ओर आना है तो श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। शोल्डर मूवमेंट, जिसे स्कंद संचालन भी कहते हैं। इसमें हम हाथों को इस प्रकार की स्थिति में लाकर कोहनियों को इस प्रकार एक वृत्ताकार में घुमाएंगे। जितनी बार आगे घुमाएंगे उतनी बार उल्टा भी घुमाएंगे, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों। हाथों की कलाइयों और उंगलियों की कुछ क्रियाएं। इसमें सबसे पहले हाथों को इस प्रकार ऊपर की ओर उठाकर अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करके इस प्रकार कलाइयों को घुमाएंगे। इसमें भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है। अब दूसरी क्रिया में हाथों को इस प्रकार खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। लोअर बैक मूवमेंट, जिसे कटी शक्ति विकासक क्रिया भी कहते हैं। इस क्रिया में दोनों हाथों को पीछे की ओर बांधकर श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि पैरों को बिल्कुल स्थिर रखना है, घुटने नहीं मोड़ने, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे और श्वासों पर पूरा ध्यान देंगे। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। अगली क्रिया में हाथों को इस प्रकार लाकर श्वास छोड़ते हुए पीछे जाना है, श्वास भरते हुए फिर वापस आना है, श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ जाना है, श्वास भरते हुए वापस आना है। इसमें श्वासों का पूरा ध्यान रखें, श्वास छोड़ते हुए ही पीछे की ओर मुड़े। लेग्स मूवमेंट, इसमें सामान्यतः हमें इस प्रकार बैठकें लगानी है, जो कि बहुत ही सरल अभ्यास है। अगले अभ्यास में हमें एड़ियों को इस प्रकार ऊपर की ओर उठाना है और नीचे आना है। इस अभ्यास में हमें इस प्रकार एक पैर को उठाकर एंकल्स को इस प्रकार घुमाना है और इसे दूसरी तरफ भी घुमाना है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ। और इसी प्रकार दूसरे पैर से भी दोहराए। इंजन दौड़, यह अभ्यास बहुत ही सरल अभ्यास है। इसमें इस प्रकार हाथों की मूवमेंट और पैरों की मूवमेंट करनी है और केवल एक्सेलेशन पर ध्यान देना है। इस प्रकार हम कपालभाति में एक्सेल करते हैं, इसमें भी लगातार एक्सेल 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 करते जाना है और इस अभ्यास को लगातार 1 से 2 मिनट तक करते रहेंगे। और इसके अलावा जो भी हमने अभी तक अभ्यास किया है उन अभ्यासों को 10-10 बार दोहराएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक पैर से और दूसरे पैर से, एक हाथ से और दूसरे हाथ से, हर तरफ से 10-10 बार दोहराएंगे।